नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आज आपको लेकर चलने वाले हैं उत्तराखंड के टनकपुर में स्थित पूर्णागिरि शक्तिपीठ पर। तो मित्रों, हमारी यात्रा शुरू होती है आगरा के पास अचनेरा से, जहां से ट्रेन चलती है 3:30 बजे, जो रात के 12 बजे तक हमें टनकपुर ले आती है। डायरेक्ट ट्रेन है, एक्सप्रेस। और अभी हम फ़िलहाल टनकपुर पहुंच चुके हैं और अब हम आपको लेकर चल रहे हैं पूर्णागिरि मंदिर की ओर। स्टेशन के जैसे ही बाहर जाएंगे तो हमें कुछ पूछ पाछ के जाएंगे तो बस मिल जाएगी जो हमें माता के मंदिर के पास तक ले जाएगा। फिर आगे का सफ़र हम आपको आगे दिखाते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो मित्रों, टनकपुर से आने के बाद एक टुर्री गाड़ करके एक स्थान पड़ता है। यहाँ से आपको दूसरी गाड़ी में बैठकर ऊपर जाना होता है। 3 किलोमीटर की चढ़ाई होती है। और साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है आप निःशुल्क रुक सकते हैं, सो सकते हैं, स्नान कर सकते हैं और फ्रेश वगैरह हो सकते हैं। आइए अब ज़रा प्रसाद लेते हैं। यहाँ बस शुल्क इसी बात का है कि यहाँ आपको प्रसाद लेना होता है। कितने का प्रसाद है भैया? प्रसाद हर प्रकार का है भाई साहब। हाँ, जैसी आपकी इच्छा हो। तो दे दीजिए हमें कुछ। ये कितने का है? ये 151 रुपये का है। ये मैन मंदिर का प्रसाद है जी, इसमें धन्यवाद। थोड़ा सब सामान होगा, नारियल, चुन्नी, धूपबत्ती, प्रसाद, श्रृंगार वगैरह। हाँ, इसमें माता रानी का ही प्रसाद है मैन मंदिर का। ठीक है। तो मित्रों, अब ठुल्लीगाड़ से आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हैं। आप देख सकते हैं जो टनकपुर वाली बस है वो अपन को ठुल्लीगाड़ पे आके छोड़ देती है। यहाँ से अपन को दूसरी टैक्सी लेनी पड़ती है और यहाँ रुकने की भी व्यवस्था है। तो आइए ये टैक्सी पकड़ते हैं और चलते हैं मंदिर की ओर। तो दोस्तों, ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं इसके आगे भैरव मंदिर है और फिर उसके आगे जो है वहाँ पूर्णागिरि की चढ़ाई स्टार्ट होगी। तो मित्रों, यात्रा की शुरुआत में ही जो है भैरव बाबा का मंदिर पड़ता है। आइए ज़रा दर्शन करवाते हैं आपको भैरव बाबा के। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से हर जगह जगह जो है रुकने की व्यवस्था है। इधर भी है, इधर भी है। और ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। आगे बढ़ते हैं। यो तो मित्रों, अभी हम हैं मंदिर के पुजारी जी पूरनचंद तिवारी जी। महाराज जी, इस मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा बताइए। मान्यवर, यह 5,000 वर्ष से भी पुराना मंदिर है, जिसको हमारे बुजुर्ग इसको पूजते आए हैं। यहाँ पर केवल पत्थर की मूर्ति है, यहाँ पर सभी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पार्वती जी ने जब शिव जी का अनादर किया गया तो दक्ष प्रजापति ने उनको निमंत्रण में नहीं बुलाया। पार्वती जी जब सती हुई तो उस सती के समय में शिव जी ने उस पार्थिव शरीर को लेकर के भ्रमण किया तीनों लोकों में। यहाँ पर उस समय नाभि गिरी हुई है जो पूर्ण पीठ कहलाती है। नाभि स्थल, यहाँ पर नाभि स्थल की पूजा होती है। यहाँ यात्रियों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह पूर्ण पीठ इसलिए कही गई है। यहाँ पर हमारे अनुष्ठान होते हैं, यज्ञोपवीत, नामकरण, संस्कार आदि, शादी, विवाह, श्रीमद् भागवत, देवी भागवत, अनेक कथा पुराण यहाँ पर किए जाते हैं। यह वर्षों से हमारे बुजुर्गों के
इतिहास में यह चला आया है, हमारे बुजुर्गों का नाम लिखा हुआ है सामने, और वह इस कार्य को करते आए हैं। उसी परंपरा के आधार पर हम भी इस कार्य को कर रहे हैं। मेरी इस समय 87 वर्ष की उम्र है और मैं 68 वर्षों से इस कार्य को करते आ रहा हूँ। तो महाराज जी, जैसा बताया जाता है कि जब उनकी नाभि कट के नीचे गिरी तो उसने छेद कर दिया पहाड़ में और आकर शारदा नदी में गिरी। तो वह बहुत पुरानी बातें हैं, ऐसा मैंने अपनी नज़रों से नहीं देखा है। पुरानी बात है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, तो जब नदी में से निकाल के क्या पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि विष्णु पुराण में इस प्रकार का उल्लेख है कि यहाँ पर मतलब आदि शक्ति महामाया का प्रादुर्भाव हुआ था, जिससे कि यह प्रख्यात हुई। यहाँ पर किए गए कोई भी कार्य हैं, अनुष्ठान आदि सब सिद्ध होते हैं। तो मेरा ख्याल है उनकी स्थापना पहाड़ के ऊपर क्या शिव जी ने की थी? वो हाँ, यह शिव जी द्वारा स्थापित हुई है ऊपर मंदिर। हाँ, मंदिर। आपका कैसा अनुभव रहा महाराज जी? इतने समय से आप मंदिर से जुड़े हैं, सेवा कर रहे हैं, हाँ, आपका कुछ अनुभव रहा चमत्कारिक, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत चमत्कारिक प्रभाव है इसके। तो आदमी, जो भी व्यक्ति जो मेरे संपर्क में रहे हैं इतने वर्षों के अनुभव में, उनकी अभिलाषाएं पूर्ण हुई हैं और वह मेरे पास हमेशा आते जाते रहते हैं। और उनकी अभिलाषा, जैसे किसी की संतान नहीं है, ऐसे संतान वाले भी 5-7 लोग हमारे पास हैं। और अभिलाषाएं हैं, किसी को जमीन की, भूमि आदि की, किसी को मकान के, किसी को शादी विवाह की, अनेक प्रकार की बाधाएं जो हैं वह यहाँ से दूर। ऐसे किसी अनुभव के बारे में बताइए जो जिसने आपको चौंका दिया हो और एकदम आश्चर्य में डाल दिया होगा, अरे ये कैसे संभव है, कैसे हो गया? ऐसी इतनी चमत्कारिक चीजें इस कलयुग में अभी तो नहीं हो पाई कि जिससे हम चमत्कारिक रूप दिखा सकें। लेकिन आदमियों की अभिलाषाएं जो हैं वो हमेशा पूर्ण होती आई हैं। पहले यहाँ पर बहुत कम लोग आया करते थे, तब रास्ता बहुत सकरा था, आने जाने की बहुत असुविधाएं थी। जब से उसका चमत्कार हुआ तो यात्रा इतनी बढ़ गई है कि अब रात दिन यात्री चलता है, फिर भी मतलब थकता नहीं है यात्री। जब उनकी अभिलाषाएं पूर्ण होती होंगी तभी तो ये इतना यात्री बढ़ रहा है, इतना आदमी आता है। मंदिर का हमेशा खुला रहता है, पट बंद नहीं होते कभी? पट बंद कभी नहीं होते, सिर्फ ठंडे दिनों में। और माता जी आराम नहीं करती? नहीं, ठंडे दिनों में उन आराम करती हैं। वह आराम की जगह आराम करती हैं। 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे पट केवल बंद रहता है। कितने बजे? रात को 11 बजे, 10 बजे से 11 बजे तक बंद रहता है। ठीक है महाराज जी। तो दोस्तों, पूर्णागिरी माँ के दर्शन करने के बाद यहाँ पर काली माता के दर्शन किए जाते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं मंदिर में, काली माता के में, और जानते हैं इससे जुड़ा इतिहास कितना पुराना है और यहाँ की क्या मान्यता है। महाराज जी, इस स्थान के महत्व के बारे में थोड़ा बताइए हमें। इसके महत्व के बारे में यह है कि यहाँ पहले बकरियों की बलि होती थी। ये जो है महाकाली शक्तिपीठ जो है तो ये पिंडी है, वो तो खाली मूर्ति स्थापना है। शक्तिपीठ ये है, कोई यहाँ जल चढ़ता है, नारियल टूटते हैं। पहले बकरे करते थे, बकरे का खून चढ़ता था। अब जो है तो यहाँ बलि प्रथा, बकरी बलि प्रथा बंद हो गई है। अब यहाँ नारियल टूटने चालू हो गए। मैया मनोकामना सबकी भक्तों की पूरी करती है। माँ पूर्णागिरी के दर्शन करने के बाद महाकाली मैया मंदिर के दर्शन होते हैं। कितना प्राचीन है महाराज? ये तो हमारे बुजुर्गों से चला है, ये तो हमको भी पता नहीं है कि क्या है। शक्तिपीठ मैया की ये है, जो है पिंडी जी, शक्तिपीठ ये है। चलिए, धन्यवाद महाराज जी, समय देने के लिए। 150, 200, 250 साल पुरानी शक्तिपीठ है। तो मित्रों, अब हम जो है मंदिर से नीचे आ चुके हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी और कैमरा जो है अंदर अलाउ नहीं था। तो मित्रों, यहीं पर हम अपनी पूर्णागिरी की यात्रा को विराम देते हैं।
तो मित्रों फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहूँगा।